सहगल। और आज का बजट किसानों को लेकर कैसा रहा है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी किसान यूनियन के मौजूद है अक्षांश पंडित, और उनके साथ विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़े से पॉइंटर्स दे देती हूँ कि आज इस बजट में किसानों के लिए देखिए क्या कुछ खास है। देखिए सबसे पहले तो देखिए किसानों के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो मेन फोकस रहा है किसान क्रेडिट कार्ड पर, जिसकी कर्ज की लिमिट जो है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। देखिए इन्फ्लेशन है और बढ़ती महंगाई के साथ देखिए ज्यादा ऋण की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये बदलाव किया गया है। बिहार के अंदर मखाना बोर्ड जो है वो बनेगा, क्योंकि जब हम बिहार की बात करते हैं और बिहार में जो है मखाना अपने लिए मखानों के लिए जाना जाता है, वहां पर एक बोर्ड बनाया जाएगा ताकि इस इंडस्ट्री को और ज्यादा ऑर्गेनाइज बनाया जाए। साथ ही किसानों के लिए आपको बता दें कि धन धान्य योजना भी लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है। विस्तार से इसके ऊपर भी जानकारी जो है वह वित्त मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी कि ये योजना क्या कुछ रहने वाली है। लेकिन इससे बीच आपको बता दें कि ना केवल हम देखते हैं हमेशा गेहूं पर और अलग अलग हम देखते हैं कि गेहूं के साथ साथ सेक्टर्स के ऊपर एग्रीकल्चर के अंदर ही फोकस किया जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है दालों के ऊपर भी 100 ऐसे जिले रहेंगे जहां पर फोकस किया जाएगा, यानी कि पल्सेस। अब ये उड़द की दाल रहेगी इसके अंदर, और भी दालों का जिक्र जो है वो कृषि मंत्रियों की तरफ से भी ये देखिए बड़ी पहल जो है वो की जाएगी, क्योंकि पहले तो ये आवंटन हो गया बजट का, लेकिन अब जो इसको लागू करने की जिम्मेदारी है वो कृषि मंत्रालय पर रहेगी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। सर, ये जो बजट है, इस बजट में जब हम किसानों की बात करें, क्या लगता है कितना फोकस बजट में किसानों पर किया गया है? कि पिछले कुछ सालों से हम देखते आए कि 2/3 ऑफ जो बजट है वो किसानों के लिए रहता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि किसान जो है वो फीडबैक देते हैं कि जी हमारे लिए तो कुछ बजट में किया ही नहीं जा रहा, जबकि 2/3 बजट जो है वो किसानी पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर खर्च किया जाता है। देखिए, एक चीज को समझ लिया जाए कि इसके पहले के जो बजट होते थे तो हर बार किसान बड़ी आशापूर्ण नजरों से देखता था, लेकिन बहुत ढेर सारी चीज किसान और किसानी को लेकर के बजट में नहीं रहता। लेकिन इस बार के बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत ढेर सारा किसानों को फोकस करने का काम किया गया। और हम लोग पूर्व से हमेशा इस चीज के लिए कहते चले आ रहे थे कि जो किसानों की बहुत ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा गिनाई तो जाती, लेकिन जमीन पर उनका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं होता। लेकिन बहुत ढेर सारी इस बार के बजट में चीजें ऐसी लाई गई हैं, जैसे कि अभी आपने बताया है कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करने वाले किसान क्रेडिट कार्ड, इस योजना में जो बढ़ोतरी करने का काम किया गया है, ये कहीं ना कहीं जमीन पे जुड़े हुए किसानों को मूलभूत सुविधाओं तक ले जाने के लिए एक सहायक की भूमिका अदा करती है। दूसरी चीज जो आज बिहार, क्योंकि हम लोगों का सीमावर्ती राज्य हुआ करता है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ राज्य है, तो कहीं ना कहीं इसको जो वहाँ का डेवलप्ड किसान था और मखाने को और एक नया यूनिक प्रोडक्ट बना करके सरकार जो ये मखाने को लेकर के इन्होंने एक जो नई प्लान पर डिस्कस किया है, तो ये कहीं ना कहीं किसानों के सर्वांगीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। हम लोग जो 2 लड़ाइयां लगातार चल रही थी, जो खाद पर चल रही थी और फसल के वाजिब दामों को लेकर के चल रही थी, तो खाद को लेकर के भी थोड़ा सा इस बजट पे, जो कि पूर्व के बजट पे ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार खाद को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं विचार बनाया है। तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि जो योजनाएं हैं जिन पर वार्ता चल रही है, वो योजनाएं केवल मौखिक तौर पर नहीं, जमीन पर भी इनका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा और सरकार के द्वारा जो सरकार फार्मर लीडर्स पर और फार्मर्स को लेकर के बीच की दूरियां वो कहीं ना कहीं घटेगी। लेकिन यहाँ पर पल्सेस को लेकर दालों का मैं जिक्र कर रही हूँ, कहा जाता है तूर, उड़द और जो मसूर की दाल है, 100 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगी, जिले रहेंगे जहाँ पर फोकस किया जाएगा। सीधे तौर पर 1,70,00,000 किसान ऐसे रहेंगे जिन्हें इससे पीएम धन धान्य कृषि योजना जो है इससे असर पड़ते हुए नजर आएगा। पल्सेस की जब हम बात करते हैं, दालों की जब हम बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में व्हीट यानी कि गेहूं तो एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हाल फिलहाल में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि यहाँ पर जो दालें हैं, भारत की दालें हैं, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल लोगों का बदल रहा है, लोग ज्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं, तो उनको समझ आ रहा है कि जो दालें हैं वो बहुत जरूरी है। होलसम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन भी होता है, कार्ब्स भी उसमें होते हैं, बहुत सारे विटामिन दालों के अंदर होते हैं। क्या लगता है कि ये एक जो बड़ा फैसला लिया गया है
वित्त मंत्री की तरफ से कि इस सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाए, तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स है, क्या वो एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए? क्योंकि मोटे अनाज में हमने देखा कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, पल्सेस के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपसे बता रहा हूँ उस चीजों को, मैंने आपसे पूर्व में भी इस चीज को कहा कि कहीं ना कहीं जब तक ये बजट नहीं आया था तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस बार चूंकि चुनावी वर्ष तो है नहीं, तो किसान को तो तभी उसका प्रयोग किया जाता है जब चुनावी वर्ष होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार प्रमुखता से इन्होंने किसानों पर वार्ता की है और नई नई चीजें, जैसे भी आपने बताया कि पल्सेस पर कभी आज तक इस पर किसी का दिमाग नहीं गया है। इन्होंने पल्सेस को लेकर के, निर्यात नीति को लेकर के, जब नया विभिन्न प्रकार की दालों का उद्गम होगा तो कहीं ना कहीं नए नए तरीके से लोग, जो आपने कहा कि लोगों की जो सोचने की और समझने की और खाने की, रहने की, सभी चीजों की लाइफस्टाइल चेंज हुई है। तो जब इस चीज पर हम लोग सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर किसान परिवार का ही हित इस पर जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती हर चीज पर सरकार का विरोध ही किया जाए। जो चीजें अच्छी हैं तो उनको सही में कहना चाहिए कि नहीं, कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए कि अच्छा है। लेकिन हम लोग इस पर बहुत करीब से कहना चाह रहे थे कि जैसे अभी पूर्व में इस बजट में तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जो केसीसी की लिमिट बढ़ा दी है, लेकिन पूर्व में किसान समृद्धि योजना करके योजना आई थी। उस योजना के अंतर्गत किसानों को ये कहा गया था कि आपको एक अच्छा बजट में लोन करेंगे, लेकिन उसमें इतने ज्यादा कॉज लगा दिए गए, उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट 12% कर दिया गया और मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अलावा गारंटी में एक अलग से प्रॉपर्टी किसान को मॉर्गेज करना था। ये ढेर सारे जो नॉर्म्स थे उससे किसानों का डेवलपमेंट नहीं होना था, कहीं ना कहीं किसान और कर्ज में जाता। लेकिन इस बार जो ये केसीसी को बढ़ाया लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बात कहते हुए नजर आई, आजकल मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्टार्टअप जो है वे खुल रहे हैं। वो स्टार्टअप्स कुछ इस तरह के हैं कि आपको हम जानकारी देंगे कि आपके पास लैंड है, आपके पास खेती की एक जमीन है, वहां पर मॉडर्न टेक्निक जो है वो फार्मिंग की अपनाई जाएगी। क्योंकि हम देखें किसान बहुत बार उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड चल रही है। इस तरह के स्टार्टअप्स भी चल रहे हैं, लेकिन किसान अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जी आप हमें लोन मत दीजिए, हमें लोन नहीं चाहिए सरकार से। आप हमारी जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि हमें जो बिजली का खर्च पड़ रहा है, जो हमें सिंचाई के ऊपर खर्च पड़ रहा है, पानी के ऊपर खर्च पड़ रहा है, आप उस खर्च को कम कर दीजिए, ताकि जो मेरी फसल है वो बहुत सस्ती दामों पे मुझे बन रही है और फिर मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। ये किसानों की हमेशा शिकायत रहती है। और आज जब निर्मला सीतारमण वो 100 जिलों का जिक्र करते हुए नजर आए, क्योंकि अब तो ये सामने आएगा कि वो 100 जिले कौन से हैं जहाँ पर फोकस किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट पर, तो क्या लगता है कि अब वो समय आ गया है कि किसानों को ऋण देने के बजाय, उन्हें लोन देने के बजाय उनकी जो इनपुट कॉस्ट है, उनका जो खर्च है, उसे थोड़ा कम कर दिया जाए? देखिए, समझिए कि जो हम लोगों की भारतीय किसान यूनियन का कोई भी धड़ा रहा, कोई भी संगठन रहा, उसने हमेशा से केवल एक ही बात की है, और वो बात केवल और केवल यही है कि सभी लोगों को मिलकर के एमएसपी की जो हम लोगों की एक मजबूत लड़ाई थी, जैसा कि आपने एक बात कही कि हम लोग हमेशा से कहे हैं कि इस चीज में हमें किसी प्रकार का कोई ऋण न दे, किसी प्रकार की कोई छूट न दे, किसी प्रकार की हमें कोई चीजें न दे, केवल हमको एक ही चीज देने की आवश्यकता है। उस चीज का नाम है केवल और केवल हमें हमारी चीजों का केवल और अगर उचित रेट हम लोगों को मिल जाएगा, हमको हर चीज पर, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जब किसान परिवार का लेकिन सर देखिए, मैं इस बात से, ठीक है अपना ओपिनियन है, लेकिन जब मैंने इकोनॉमिस्ट से बात की और बहुत सारे हिस्टोरियन से बात की, एक्सपर्ट से बात की, तो उनका ये कहना था कि भारत में एक समय था जब ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत थी, हम आत्मनिर्भर नहीं थे फूड ग्रेन्स के मामले में, तो किसानों को और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए कि वो यहाँ पर गेहूं की खेती करें, इसके लिए हम उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते थे कि आप गेहूं की खेती करिए और हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। अभी सरकार ये फोकस कर रहा है कि व्हीट प्रोडक्शन के बजाय आप पल्सेस, यानी कि यहाँ पर फोकस करिए दालों पर, आप मोटे अनाज के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि अगर हर एक किसान व्हीट प्रोडक्शन करने लग गया, गेहूं की खेती करने लग गया, आप हॉर्टिकल्चर पर कम देखते हैं कि हरियाणा सरकार के अलावा और कोई सरकार ऐसी है नहीं जो बागवानी क्षेत्र के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दे। तो क्या लगता है कि अभी बहुत स्मार्ट होने की जरूरत है, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी मांगने की बजाय किसानों को मॉडर्न जो फार्मिंग है उसकी तरफ लेकर जाइए।
देखिए, इस चीज को समझ लिया जाए, हमने हमेशा से इस चीज को भी कहा, आंदोलन में भी कहा, आंदोलन के पहले का, उसके बाद भी लगातार कहा कि सरकार हमको 4 चीजों पे काम करे, में कुछ भी न दे। पहले अपने डिजिटल कैंपेनिंग से नहीं सर, आपने मुझे कहा कि एमएसपी, अक्सर मैं किसानों को सुनती हूँ, बहुत सारे किसान नेताओं को सुनती हूँ, वो हर वक्त एमएसपी का राग लाते रहते हैं, लेकिन एमएसपी क्या हमारे किसानों के हित में है? क्योंकि मैंने एमएसपी बढ़ा दी और वही फिर हम देख रहे हैं कि 75 साल हो गए, किसान अभी भी कह रहे हैं कि जी मेरा विकास नहीं हुआ। व्हाट इफ अगर मैं कहूँ कि दूसरे देशों के अंदर फूड क्रॉपिंग के ऊपर किस तरीके से काम किया जा रहा है, अलग तरीके से हार्वेस्टेशन हो रही है, अलग तरीके से मॉडर्न फार्मिंग हो रही है, यहाँ पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं आप ही की बात को कोट करके कह रहा था, आप मेरी बात पूरी सुन नहीं पाई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरी पर्सनल और हम लोगों के संगठन की शुरू से इस चीज की डिमांड रही। हम लोगों ने हर पटल पर इस बात को रखने का कोशिश किया है कि जैसे सरकार 3-4 बिंदुओं पर बहुत करीब से अगर अध्ययन करके काम करते हैं तो बहुत ढेर सारी समस्याओं का ऑटोमेटिक निजात हो जाएगा। पहला, जैसे कि प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, उसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों में जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारे भाई बहुत ढेर सारे किसान भाई पढ़े लिखे तो है नहीं, ज्ञान नहीं उन्हें, और हम लोगों को बहुत ढेर सारे हम लोग जो 70 साल से कृषि की व्यवस्था चल रही है उसी में थोड़ा रेनोवेट कर करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो ट्रेनिंग का रेशियो है, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस का रेशियो है, उन कोर्सेस के रेशियो को अगर इस बजट के दौरान उन कोर्सेस किसानों को इम्प्रूव करने को लेकर के अगर कहीं ना कहीं इस पे काम किया जाता तो किसानों को बहुत ढेर सारे नए रास्ते मिलते। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि सरकार हमको अपने डिजिटल कैंपेनिंग में जोड़े। जैसे हमारे डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जैसे संयोग से हमने अपना गन्ना बेचा, हमने अपना कोई भी अनाज बेचा, तो जिस पैसे को जितनी जल्दी से हम उसको तौला देते हैं उसको निहित समय में हमारे खातों में आ जाए, जिसमें हमारा वो पैसा हमारी अगली फसल में काम आ जाए, हमें आखिर कर्ज लेने की आवश्यकता ही क्यों पड़े। बात नंबर 3, सरकार के द्वारा जो भी रेट तय किए जाए एमएसपी को लेकर के, उन रेटों को हम लोगों को दिया जाए। आप इसको बहुत करीब से समझिए कि कहा तो जाता है लेकिन बहुत ढेर सारी जगहों पे मिल नहीं पाता है, उससे कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था होती है। और जो ये कर्जों पर बात होती है, छूट पर बात होती है, जब आदमी को अपनी मेहनत का सही मूल्यांकन मिलने लगे तो कोई भी नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर सर आपको ये कह रही हूँ, देखिए क्योंकि मैंने इकोनॉमी की पढ़ाई की है, जो मैं अपनी शिक्षा की बात करूँ तो वहां पर हमें यही सिखाया गया कि किसान के पास जमीन है, अब उस जमीन पर वो गेहूं भी उगा सकता है, उस जमीन पर वो दाल भी उगा सकता है, उस जमीन पर वो शायद बागवानी क्षेत्र का कुछ उगा सकता है, कीवी उगा सकता है, ड्रैगन फ्रूट उगा सकता है। किसान को इस बारे में ज्ञान होना चाहिए कि अगर सारे किसान अगर गेहूं या फिर चावल ही उगाने लग जाएंगे वहां पर, तो शायद इतनी इनकम उनको ना हो, इसके बजाय शायद वो कुछ और अगर उगाए। क्योंकि मैं हाल ही में एक किसान से बात कर रही थी तो वो बता रहा था कि मैं सेब उगाता हूँ, अब मैंने सेब का बाग बनाया हुआ है, सेब मैं यहाँ पर भारत में तो बेच ही नहीं रहा, मेरे सारे सेब जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, और वो किसान देखने में सर लग नहीं रहा था कि वो किसान हो, मतलब वो इतना समृद्ध था, इतना मैं कह सकती हूँ कि वो कमा रहे थे, इतनी उनको आय हो रही थी कि उनको देख के लग ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारे किसानों को लेकर एक इमेज बनी हुई है ना कि अरे किसान है बेचारा गरीब होगा। बिल्कुल, ये सब मैं सच बता रही हूँ कि यहाँ पर जो आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ लगता है एमएसपी पर फोकस करने के बजाय जो ऑलरेडी सरकार की तरफ से दी जा रही है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होने की जरूरत है कि सभी ग्रीन रेवोल्यूशन के समय हमें व्हीट प्रोडक्शन की जरूरत थी, गेहूं की हम चाहते थे कि गेहूं चावल हमारे देश में ज्यादा उगाया जाए, अब हम उस स्टेट में नहीं है, अब हम विकसित भारत होने की ओर जा रहे हैं, हमें मॉडर्न फार्मिंग के बारे में बात करने की जरूरत है, हम लेटेस भी उगा सकते हैं, हम यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट भी उगा सकते हैं, कीवी फ्रूट भी उगा सकते हैं, जब हम इन सबको एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हम क्यों सिर्फ और सिर्फ गेहूं के पीछे भागे। मैं ये कह रही हूँ, इसलिए तो सरकार कह रही है क्या मोटे अनाज पर फोकस करिए, पानी यहाँ पर कम उपयोग होगा, पानी की वैसी क्राइसिस हो रही है, हम विश्व स्तर पर देख रहे हैं। पहले बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटे अनाज की तो बात कर रहे थे, अब पल्सेस की बात कर रहे हैं कि जी आप दालों के ऊपर हम आपको दे रहे हैं ये सारी छूट, हम इस पर फोकस कर रहे हैं, आप करिए। मखानों की सर पीछे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कि बिहार के अंदर मखाने जो है वो बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो बिहार इसलिए ग्रो हो रहा है।
अब जहां पर ग्रोथ आपको दिख रही है, जहां पर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, आप उस पर फोकस कीजिए। अभी मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ भी XYZ जब तक हम किसी को किसी की तरफ जोड़ेंगे नहीं, जैसे अभी आपने कहा आप ड्रैगन फ्रूट के बारे में जान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होने की जरूरत है। सब बिल्कुल जमीन पे, वहां पर दिल्ली में बैठ के नहीं होगा। ये तहसील स्तर के व्यक्ति को, ग्राम स्तर के व्यक्ति को, न्याय पंचायत स्तर के व्यक्ति को, ये ऑफिसेस में बैठ करके नीतियां न बन के, जैसे कि अभी आपने कहा, ऐसी सरल भाषा में उसको ट्रेनिंग दी जाए। ऐसा नहीं है कि गांव से 20 लोगों को पकड़ा गया, उनको एक भ्रमण में लेकर घुमा करके वापस ले आए, आपकी ट्रेनिंग समाप्त। उसका सर्वांगीण विकास तभी होगा कि जैसे कि आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, और सभी जो भी बुद्धिजीवी समाज का व्यक्ति, वो हर व्यक्ति चाहता है कि उन्नत बीजों से, उन्नत कृषि से जुड़ा जाए। लेकिन ये बात आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो हर किसान नहीं समझ सकता है जिसको कृषि का कार्य करना है। जैसे कि KCC की, जैसे आपको अच्छे से याद होगा, कोरोना काल के दौरान लोगों को कोविडशील्ड के बारे में, कोवैक्सीन के बारे में प्रॉपर बताया गया कि क्या है कोवैक्सीन और क्या कोविड। लोग अवेयर हुए, लोगों ने काम किया। तो जमीन पे स्तर पर जाकर के ट्रेनिंग पे वर्क करने की जरूरत है। दूसरी चीज, जो किसान जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो किसानों के हित की चलाई जाती है, जैसे आप एक सबसे बड़ा बिंदु है, आप समझिए, आज मैं हृदय से खुश हूं, अंतरात्मा से वित्त मंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने खाद के बिंदु के लिए बात किया। सबसे बड़ा किसान के लिए बिंदु है खाद, उस खाद पर बात की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है आपका कि हम बजट तो ले आते हैं हर साल, लेकिन बजट के साथ साथ उसे धरातल पर उतारना, इम्प्लीमेंटेशन, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से एग्रीकल्चर सेक्टर में बजट में क्या कुछ रहा है उस पर बातचीत की। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।